We have a guest with us और मसले कम नहीं होते ख़वातीन के लिए। चैलेंजेस जो होते हैं वो हर मरहले पे, हर स्टेप पे चैलेंज है, लेकिन उससे डरना नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी कोरोना के साथ साथ जो ख़वातीन के चैलेंजेस हैं ना, उनसे भी लड़ना ही होता है। तो कुछ दिन पहले जी कराची की शीरीन फरोज़ वाला, मैंने सही कहा नाम? बिल्कुल, शीरीन फरोज़ वाला ने सोशल मीडिया पर बताया कि वो जब मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस लेने ट्रैफिक पुलिस सेंटर गई तो उनसे कहा गया कि लड़कियों को लाइसेंस नहीं देते, आप गाड़ी चलाएं। पहले तो इस स्टेटमेंट पे गौर करें कि लड़कियों को लाइसेंस नहीं देते, आप गाड़ी चलाएं। भाई आप कौन होते हैं ये सजेस्ट करने वाले? आपका जो काम है आप वो करें। खैर बात, ये बात जो है ये सोशल मीडिया पर आई तो जहां ऐसी सोच पर तनकीद की गई, वहीं हुकूमत से मुतालबा किया गया कि शीरीन को लाइसेंस मिलना चाहिए। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब ने बराह रास्त मुदाखलत की, बिलाखिर शीरीन को उनका लाइसेंस मिल गया। शीरीन का तजर्बा कैसा रहा उन्हीं से जानेंगे। ऑल्दो द मामला सेटल ना हो, लेकिन हम शीरीन फिरोजपुर वाला से पूछेंगे कि और किसी लड़की को ये एक्सपीरियंस ना करना पड़े, एग्जैक्टली हुआ क्या? शीरीन लेकिन सबसे पहले मोटर बाइक चलाना बड़ी ज़बरदस्त बात है, वो भी सीख लिया, बाइक भी ले ली, लाइसेंस लेने गए। एक्सपेक्टेशन तो ये होती है ना कि मुश्किल काम मैंने कर ली है, अब तो बस लाइसेंस लेना है। तो उसी तरह से आप भी गई होंगी, तो एक दिन का काम है जी। उसी एक्सपेक्टेशन से गई थी और जो मुझे रिस्पांस मिला वहाँ से वो ऑब्वियसली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपने उनसे कुछ बोला क्यों नहीं, कम बैक क्यों नहीं दिया। तो बात ये है कि जब आप कोई ऑफिशियल काम करने जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करके नहीं जाते कि कोई आपको उसे रोकेगा। तो मैं भी उसी तरीके से गई थी। अगर मैं ऐसे ही बाइक ले जाती रास्तों पे और लाइसेंस के बगैर तो वो बात अलग थी, वो भी मैंने नहीं किया। यानी देखिए which should tell you that Shireen is following the law, the rules कि जी मैं लाइसेंस के साथ चलाऊंगी। You went and what happened exactly, Shireen? I went and the person behind the counter he took my CNIC और वो जब डिटेल्स एंटर करने लगे तो उस वक्त मैंने उनको सिर्फ रिमाइंड कराया कि मुझे मोटर कार और मोटर बाइक दोनों का चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लड़कियों के लाइसेंस में वो सिर्फ गाड़ी का लिखते हैं। तो एट दैट क्योंकि वो सॉफ्टवेयर वैसा बन चुका है, बिल्कुल उनकी मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक और होता है, एक सॉफ्टवेयर इधर होता है, उसी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल वो बन चुका है, उसी की बात कर रहा हूं। बाय डिफॉल्ट वो लड़कियों के लाइसेंस में सिर्फ मोटर कार ही लिखते हैं। तो मैंने उनको सिर्फ रिमाइंड कराया। एट दैट पॉइंट ही गॉट वेरी एंग्री और उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं आप यहाँ से निकल जाएं और हम लड़कियों को बाइक का लाइसेंस देते ही नहीं है। तो आई ट्राई टू रीज़न विथ हिम। मैंने कहा कि ये तो कोई लॉ ही नहीं है, तो अगर है तो आप मुझे बता दें। उसका कोई जवाब नहीं था इनके पास और बस वो मुझसे कंटिन्यूसली ये कह रहे थे कि आप यहाँ से निकल जाएं, आप बाहर चली जाएं, आप निकल जाएं। तो फिर ऑब्वियसली मैं अकेली गई थी। आपने फिर शिकायत की किसी से या क्या हुआ या आपने सोशल मीडिया पे? जी मैंने उस वक्त तो वहाँ किसी से शिकायत नहीं की। ऑनेस्टली मैं अकेली वहाँ गई थी और मुझे थोड़ा बहुत अपनी सेफ्टी का भी थोड़ा सा डर लगा, तो मैं वहाँ से चली गई। उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे गई और मैंने एक ग्रुप में पोस्ट किया पूछने के लिए, ऑनेस्टली एडवाइस लेने के लिए कि ऐसा कोई लॉ है जो मुझे नहीं पता। तो दे टोल्ड मी कि ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन है, आप पब्लिक पोस्ट करें और हम फॉरवर्ड करेंगे इसे। तो उसके बाद मैंने पब्लिक पोस्ट की फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो वो ट्वीट्स फॉरवर्ड हो गई और फिर मुर्तज़ा वहाब साहब ने मेरा केस फॉरवर्ड किया था। एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द DSP ऑफिस, मिस्टर इमरान सिद्दीकी थे। उन्होंने बहुत ही आराम से, बहुत पोलाइटली मेरी पूरी बात सुनी एंड देन ही अश्योर्ड मी कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, आप आ जाएं और मैं करवाता हूँ आपका काम। But the bottom line is, Shireen, that you really had to fight your case. Can I just point it out, and I'm sure you both will agree, कि या आप अपनी, जितने हमने पिछले घंटे में केसेस डिस्कस किए हैं, FIR आप अपनी दर्ज कराने जाएं या अपना लाइसेंस बनवाने जाएं, आप बात वही है। लॉज कोई और चीज़ होते हैं, लेकिन वो जो कुर्सी पे बंदा उस वक्त बैठा होता है ना, उसकी विम होती है कि या वो आपकी FIR काटे या लाइसेंस दे। इट इज़ रियली दे थिंक दे आर अबव द लॉ। तो अपनी माइंडसेट बीच में ले आते हैं कि भाई वो होगा कि मैं तो अपनी बहन को ना चलाने दूं तो इस लड़की को क्यों दूं। मतलब जो आपको 1 2 3 4 SOPs लिखे हुए, जी ये 4 नुकात हैं, ये मेरे पेपर्स हैं, आप लाइसेंस से वो नहीं, यू पुट योर ओन माइंड इन इट। ये इंडिविजुअल एक्ट है जो पूरे सिस्टम को बदनाम करते हैं और उसके बाद जाहिर है। और सवाल ये है कि मुर्तज़ा वहाब को इंटरवीन करना ही क्यों पड़े? इनका मामला तो सोशल मीडिया पे आ गया, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनको ज़ाहिर है लाइसेंस लेना होगा, वो शायद नहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट करें और वो चुप करके वहीं बैठ जाएं। चुप करके क्या, वो शायद ना भी चुप करें। एक दफ़ा लड़की ट्राई कर ले, नहीं मिला उसको लाइसेंस, आगे से किसी ने झड़प लिया तो घर वाले भी अक्सर बंद कर देते हैं, भाई तुमने कोशिश कर ली अब छोड़ दो। मतलब वो भी फिर साथ देना आपका छोड़ देते हैं। इट्स का एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है अगर ऊपर उस कुर्सी पे बैठा हुआ बंदा डिस्क्रिमिनेट करे। सो दैट मैं यहाँ पे इंडिविजुअल की बात करूंगा, मैं सिस्टम को खराब नहीं कहूँगा, क्योंकि क्लिफ्टन का जो ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर है बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है और बड़ा फैसिलिटेट भी करते हैं वहाँ पे। कोशिश जहाँ मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा था उस ऑफिस का। आप आदमी हैं,
नहीं, मेरी एहलिया भी गई थी, अलग से गई थी तो उनका भी अच्छा रहा था, लेकिन वो ज़ाहिर है मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं लेने गई थी। तो यहाँ पे आई होप कि वो जो इंडिविजुअल इनके साथ इनकाउंटर करता रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो। क्योंकि जब मैं दूसरी दफ़ा गई थी आफ्टर द कॉल फ्रॉम द डीएसपी, तो उस वक्त मैंने ये नोटिस किया कि उनका सिस्टम बहुत फ्लॉलेस है और बहुत इजी है। मतलब मुझे हार्डली 10 मिनट लगे थे लाइसेंस लेने में। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल व्यूज़, पर्सनल ओपिनियंस बीच में लाते हैं तो फिर जाहिर है वो गलत है। आप अपनी नौकरी करने बैठे हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पूरी करें। अच्छा शीरीन, आप ऑब्वियसली ये मोटर बाइक चलाना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सी लड़कियां अभी भी सीख रही हैं, लेकिन अ लॉट वुड प्रेफर कि जी अगर हमारा इस तरह हमारे रिसोर्सेज हैं तो वी वुड रादर ड्राइव अ कार, क्योंकि लाइसेंस मिल जाना एक चीज़ है, उसके बाद रोड पे जाके उसको ड्राइव करना और वहाँ पे जो हरासमेंट होती है, वहाँ पे जो सेफ्टी वो भी आप हमें प्लीज़ बता दें, बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर ऑल्सो वॉचिंग। तो चलें, ये मरहला तो आपने पार कर लिया, लेकिन व्हेन यू आर एक्चुअली ऑन द रोड, हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस? When you are actually on the road, that experience is the same जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि गाड़ियों में भी हरास करते हैं। हाँ। तो वो बाइक पे तो ज़्यादा करते हैं। एंड यहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है, ठीक है। एक तो अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को पता नहीं है, वो बहुत हैरान हो जाते हैं, और जिनको पता भी है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो उनका खुद का माइंडसेट है कि लड़कियां नहीं चला सकती, तो वो तंग भी करते हैं, वो छेड़ के भी जाते हैं। एक होता है हैरत से देखना कि हाँ लड़की बाइक चला रही है, एक होता है तंग करने की या पीछे लगा देना या कैट कॉलिंग करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, बाइक पे भी होती हैं। और असल में देखें, हम अपनी प्रोटेक्शन तो कर सकते हैं, ठीक है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा पेपर स्प्रे कैरी करें, इमरजेंसी डायल नंबर रखें, ये सारी चीज़ें सही है, अपनी जगह है, लेकिन गवर्नमेंट को भी, मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को भी इसकी तरफ देखना चाहिए कि हमें कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। जो हरासमेंट की कंप्लेन करता है तो उसके खिलाफ सही से कार्रवाई की जाए। सबसे पहले तो सीरियसली लिया जाए, ये तो ऐसे खल्ली बल्ली कर देते हैं ना, हरासमेंट तो कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए, मोटरसाइकिल कोई लड़की शिकायत लेके जाएगी ना कि मोटरसाइकिल मुझे लड़के तंग कर रहे हो रहे हैं, अच्छा बीबी ये तो होता ही, ये जो एटीट्यूड है बीबी ये तो होता ही है, बॉयज टाइप एटीट्यूड है ना, दिस नीड्स टू गो। जी, जहाँ तो अगर उन्हें घर का एड्रेस भी दे दें बंदे का कि ये इस बंदे ने मुझे तंग किया था, वो घर पे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है, क्योंकि ये रूटीन बन गया है, अब हमने नॉर्मलाइज कर दिया है, ऐसे नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि मतलब व्हाई डू थिंग्स हैव टू कम टू अ पॉइंट जहाँ जब तक वो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होंगी, 10,000 लोग उसका आइदर उसका साथ देंगे या उसको अपोज करेंगे, जब तक ये इस किस्म की एक बिग डील नहीं बनेगी तो हेल्प नहीं आएगी। मतलब उस लड़के को जो अरेस्ट किया है, जो गन स्टॉटिंग, जो कि पिछले मैं घंटे की बात कर रही हूँ, जो कि इतनी ज़्यादा हरासमेंट और इतनी ज़्यादा थ्रेट्स दे रहा है, वो सोशल मीडिया पे बात ना आती तो बात आगे नहीं बढ़नी थी। या फिर कल जैसे हम लोग को लिटरली आई फेल्ट हरास्ड, बिल्कुल, we were in the same car and by that honking of the car and you felt too, क्योंकि एक इतनी बड़ी गाड़ी आपके सर के ऊपर चढ़ी हुई है और अब वहां से निकल के बंदे भी आ रहे हैं कि भाई हम कहां से गाड़ी उड़ा के ले जाएं, क्या कर लें अब। उनका मकसद यही होता है कि बेशक जो भी करना है बस हमें रास्ता दे दें, गायब हो जाए हमारे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, लॉ इज़ देयर, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन जो उसके रखवाले हैं ना, जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो बहुत अपना दिमाग चलाते हैं। लोगों का और आम आवाम का माइंडसेट, यू नो, कंसीडरिंग योरसेल्फ अबव द लॉ और अबव समवन एल्स, ये भी ठीक होने की जरूरत है।